और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को लेकर के अजीबोगरीब बयान दिया। इजराइल दौरा खत्म करने के बाद बाइडेन ने गाजा में हुए अस्पताल पर हमले को लेकर के कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमास ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन उन्हें सीधे गोली चलाना सीखना होगा। And I'm not suggesting that Hamas deliberately did it either. It's that old thing, got to learn how to shoot straight. And I'm not suggesting that Hamas deliberately did it either. It's that old thing, got to learn how to shoot straight. And I'm not suggesting that Hamas deliberately did it either. It's that old thing, got to learn how to shoot straight. And I'm not suggesting that Hamas deliberately did it either. It's that old thing, got to learn how to shoot straight. तो इजराइल हमास की जंग को लेकर के दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। नेतन्याहू को बड़े देशों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के मन में अमेरिका को लेकर के खटास सब बढ़ गई है। पुतिन भी अलग राह पर इस वक्त चल निकले हैं। सवाल यह है कि जंग तो गाजा पट्टी में इस वक्त चल रही है, लेकिन इसका दायरा बढ़ जरूर सकता है। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इजराइल हमास जंग 13वें दिन भी लगातार जारी है। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी है। कई देश जहां इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं कुछ इजराइल के विरोध में उतर चुके हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया है। इन सब के बीच दुनिया के बड़े देशों के नेता नेतन्याहू को समर्थन देने के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल से एकजुटता दिखाने के लिए तेल अवीव पहुंच गए हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन इजराइल के साथ है। An unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. I'm looking forward to my meetings later today with the Prime Minister and President, and I very much hope that they will be productive meetings. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी जल्द ही इजराइल का दौरा कर सकते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इजराइल के साथ तनकर खड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास पर हमला बोलते हुए कहा कि आईएस से भी ज्यादा खतरनाक हमास है। उन्होंने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और उनका देश इजराइल की हर संभव मदद करेगा। Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And they've taken scores of people hostage, including children. They're committed evils and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. हालांकि बाइडेन जहां इजराइल के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन के लिए मदद की भी घोषणा कर रहे हैं। बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक को $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। बाइडेन पहले भी इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जे को लेकर चेतावनी दे चुका है। दो खेमों में बढ़ चुकी दुनिया हर पल अपने हितों को देखते हुए फैसले ले रही है। अमेरिका फिलिस्तीन की मदद का ऐलान कर रहा है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन में मानवीय सहायता को लेकर प्रस्ताव लाया गया तो उसने वीटो कर दिया। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों को काला सागर में तैनात करने के आदेश दिए हैं। Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Вот плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую, но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». अमेरिका ने पहले ही भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी है।
पुतिन मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर पहले भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, यानी दुनिया के बड़े देश भी इजराइल हमास जंग को लेकर बंट चुके हैं। गाजा पट्टी से शुरू हुई जंग लेबनान सीमा तक जा पहुंची है। इजराइल का कहना है कि वो हमास का खात्मा करके ही चैन लेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं।